नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आर पार एजुकेशन की यूट्यूब इतिहास में नई एक प्रस्तुति जिसका नाम है ऑडियो नोट प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का हमारा ऑडियो नोट नंबर 3, जिसका टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत, राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। टॉपिक का नाम है पुरातात्विक स्रोत, ऑडियो नोट नंबर 3। राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है ये ऑडियो नोट। आरपीएससी तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चन है उनका संकलन है। ऑडियो नंबर 3, राजस्थान का इतिहास। टॉपिक का नाम पुरातात्विक स्रोत। विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों का संकलन प्रस्तुत करने जा रहा हूं साथियों, जो आगे आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण सिद्ध होंगे और यहाँ से लगभग क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि इसका अवलोकन है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ऑडियो नंबर 3 ऑडियो नोट आपके लिए बेहद कारगर है, बेहद उपयोगी है। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, खाना पका रहे हो, खाना खा रहे हो या अन्य एक्टिविटी कर रहे हो, इसके अलावा जब आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा है, स्टडी नहीं कर रहे हो, उस समय आप इनको सुन सकते हो। आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो पुरातात्विक स्रोत शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आज का, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। सही आंसर है गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है? गोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? सही आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत। नेक्स्ट है, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? सही आंसर हो जाता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो कवि अत्रि। कवि अत्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की? कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की? सही आंसर है इसका कवि अत्रि तथा महेश ने। कवि अत्रि तथा महेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? सही आंसर है साथियों मेवाड़ के गुहिल शासकों का। मेवाड़ के गुहिल शासकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है साथियों रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है? किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है? सही आंसर है राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रशस्ति का काल क्या है?
राज प्रशस्ति का काल क्या है? सही आंसर है 1676। 1676। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? सही आंसर है इसका बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? सही आंसर होगा साथियों चौहान। चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख का काल क्या है? बिजोलिया अभिलेख का काल क्या है? आंसर है 1170 ईस्वी। 1170 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? आंसर है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया लेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था? बिजोलिया लेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर होगा वासुदेव। वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? सही आंसर है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सही आंसर होगा सोमेश्वर। सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? आंसर है शुभचंद्र। शुभचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन हैं? अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन हैं? आंसर है दामोदर। दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है? राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर है बीकानेर के शासकों से। बीकानेर के शासकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? आंसर है घटियाला अभिलेख। आंसर है घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? आंसर है संस्कृत। संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कूक की आभीरों पर विजय का दावा करता है? अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कूक की आभीरों पर विजय का दावा करता है? सही आंसर होगा घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? आंसर प्रतिहार कक्कूक। प्रतिहार कक्कूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है 3। सही आंसर होगा साथियों 3।
नेक्स्ट है बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? आंसर है मोखरी। मोखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। सही आंसर होगा बरनाला अभिलेख। बरनाला अभिलेख। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? आंसर है कवि महेश। कवि महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंग शिलालेख के लेखक कौन है? एकलिंग शिलालेख के लेखक कौन है? सही आंसर होगा महेश्वर या महेश भट्ट। महेश्वर या महेश भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा अजमेर। अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है। बरली स्टोन एपिग्राफ कोष्ठक में शिलालेख चिन्हित किया गया है। आंसर है ब्राह्मी पांडुलिपि में। ब्राह्मी पांडुलिपि में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? सही आंसर है मंडोर शिलालेख। मंडोर शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? आंसर है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? आंसर है पुर के ताम्रपत्र। पुर के ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? सही आंसर है चिकली ताम्रपत्र। चिकली ताम्रपत्र। चिकली ताम्रपत्र। नेक्स्ट है पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख कहाँ मिलता है? सही आंसर है हर्ष पर्वत शिलालेख 975 ईस्वी। हर्ष पर्वत शिलालेख 975 ईस्वी, जो हर्षनाथ का मंदिर है सिक्कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 प्राप्त होता है कौन से ग्राम से? महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो कि विक्रमी संवत 1490 का है कौन से ग्राम से प्राप्त होता है? सही आंसर है पदराड़ा से। पदराड़ा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसिया की क्षत्रिय अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है। रसिया की क्षत्रिय अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है नरवर्मा गुहिल। आंसर है नरवर्मा गुहिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है?
निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? आंसर है मानमोरी का अभिलेख, मानमोरी का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आंसर है राजस्थान, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? आंसर है 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है डोडिया क्या है? डोडिया क्या है? सही आंसर है जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? आंसर है उदयपुर, आंसर है इसका उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? सही आंसर है जयपुर, सही आंसर होगा इसका जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लिल्लुलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? लिल्लुलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? आंसर है सोजत, सोजत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा अलवर, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? आंसर होगा बीकानेर, आंसर है इसका बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डेंगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया क्या है? डेंगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया क्या है? सही आंसर होगा मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इकतीसंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? इकतीसंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? आंसर है कुचामन, कुचामन। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? आंसर है अकबर, अकबर। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? आंसर है सोमल देवी, सोमल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? आंसर है राजस्थान, आंसर है राजस्थान। अंतिम क्वेश्चन आज का और इस टॉपिक का, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत शाक्य एवं ईस्वी सन दिया हुआ होता है। यदि विक्रम संवत 2063 हो तो शाक्य होगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत शाक्य एवं ईस्वी सन दिया हुआ होता है। यदि विक्रम संवत 2063 हो तो शाक्य होगा, मतलब शाक्य क्या होगा? इसका आंसर है 1928, 1928।
इसकी व्याख्या इस प्रकार से करेंगे, एक्सप्लेन इसको, कि विक्रमी संवत से 78 वर्ष बाद ईसवी संवत प्रारंभ होता है और ईसवी संवत से 57 वर्ष बाद शक संवत प्रारंभ होता है। अतः साके बराबर विक्रम संवत माइनस 135 वर्ष, 78 शक प्लस 57 विक्रम संवत। इस प्रकार से 2063 माइनस 135 बराबर 1928 शेष बचते हैं। तो साथियों, हमारा आज का टॉपिक पूरा होता है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के अंतर्गत होने वाली सभी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने इसमें शामिल किया है। पुरातात्विक स्रोत हमारा टॉपिक था। तो साथियों, आपके सुझाव आमंत्रित है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हो कि क्वेश्चन के नीचे जो चारों ऑप्शन है वो भी बोलें, या एक ही ऑप्शन जो सही आंसर होगा उससे ही काम चल जाएगा। दूसरा, कि हर क्वेश्चन की व्याख्या या एक्सप्लेन भी करें, या सीधा क्वेश्चन और आंसर ही ठीक रहेगा। आपको जो भी अच्छा लगे वो सुझाव हमें बताइए, कि आपका सुझाव हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो साथियों, अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए। यदि आपको ये ऑडियो नोट अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। इस ऑडियो नोट के द्वारा आपका थोड़ा सा भी लाभ हुआ है, हित हुआ है, अच्छा हुआ है, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।